अभी 11 बजे हुई, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ बुर्ज खलीफा। मेरे जो भाई वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। कल बहुत ही अच्छा रहा न्यू ईयर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं कल सुबह में मॉर्निंग में 4 o'clock मैं ऐसे ही गिर गई थी। तो दोनों मेरे जो फ्रेंड है बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बोला कि क्या हो गया इसको, क्योंकि मुझे ना अभी पता नहीं क्या हो जाता है। जब भी मैं खाना नहीं खाती हूँ ना तो मेरा ऐसा बीपी लो हो जाता है। लाइक शुगर मैं इतना नहीं खाती हूँ लाइफ में। लाइक पहले से मुझे चॉकलेट्स वो सब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। पहली लड़की मैं होंगी जो जिसे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें चॉकलेट्स खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा शुगर वैसे भी डाउन है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से करेले का जूस वो सब बहुत कुछ पीती थी और बहुत ज़्यादा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखती हूँ। और एक मंथ से लास्ट 1 मंथ से यहाँ पे मेरा जिम भी ट्रैवलिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है इसलिए। और अभी मैं यूएस जा रही हूँ, तो यस यूएस जाके मेरा वापस से रूटीन सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं बिज़नेस वूमन हूँ, मेरी खुद की होटल्स है, सो मुझे उसमें भी ध्यान देना है। तो यस, यहाँ पे दुबई में भी मेरा काम है, वो मेरा फिनिश हो चुका है। इंडिया में मेरा काम रहता है, तो मैं हमेशा ट्रैवलिंग करती रहती हूँ हर एक जगह पे। सो यस, एवरी 2 मंथ्स में यहाँ पे दुबई में आती जाती रहती हूँ। मैं बहुत सालों से दुबई में रहती थी, लेकिन अभी रिसेंटली मूव हुई यूएसए, इसलिए 2 मंथ्स में यूएसए में रहती हूँ, 1 मंथ मैं यहाँ पे दुबई में रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ होटल में, जिसकी पर डे की प्राइस है 55,000 रुपीज़ पर रूम। क्योंकि मेरी खुद की होटल्स है यूएसए में, आपको पता ही होगा, तो इसलिए मुझे पॉइंट्स मिलते हैं दुबई में, इसलिए मैं अलग अलग होटल में रहती हूँ पॉइंट्स यूज़ करने के लिए। तो यस, मेरा पर डे का रूम का चार्ज है 55,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 15-20 दिन रहती हूँ, तो मेरा 15-20 लाख का तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है सिर्फ होटल्स में। मलिक के घर, क्योंकि यस मुझे खाना भी खाना है। हम लोग एवरीडे साथ में ही खाता है, क्योंकि वो बेचारा बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो हमेशा मैं उसके साथ ही होती हूँ। अंदर लगाए पूरा करके। ताली मत दे भाई। Sorry. Finally, Deepu, she is going. We will see you very soon. Definitely, we will miss you. Okay. It was really good. तो मुझे लास्ट में इसलिए मुझे लिए ग्लेयर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच। You know what? ये अपनी चीज़ किसी को भी नहीं देता। नहीं दे दो, नहीं देनी, जाओ। वीडियो बन गई ना? वो दो जाओ, वीडियो बन गई ना? ये मेरा भाई है, मेरा प्यारा भाई है, मेरा बहुत जिगरी भाई है। लगाओ पालिश, नहीं दूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं सुबह से कपड़े मैंने चेंज नहीं किए हैं, मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आ गई। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे छोड़ने आए थे, तो यस मैं अभी जा रही हूँ यूएसए। न्यूयॉर्क मेरी फ़्लाइट है, कुवैत एयरलाइंस है, फर्स्ट क्लास। मैं फ़र्स्ट क्लास में ही आई थी और फर्स्ट क्लास में ही जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं चेंज करूँगी अपने कपड़े, जो मैंने बिल्कुल कपड़े चेंज नहीं किए मॉर्निंग से, मैं बाहर ही थी इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेंज माई क्लोथ्स। तो अभी मैं सबसे पहले कपड़े चेंज करने जाऊँगी।
अभी मैं हूँ कुवैत में। अभी आधे घंटे में मेरी फ़्लाइट है, नेक्स्ट फ़्लाइट, वो भी फ़र्स्ट क्लास ही है। तो मेरा कैसा था कि सब कुछ, मेरा बिज़नेस, मेरा सब कुछ सेटअप, मेरे सारे फ्रेंड्स लेकर सब कुछ है दुबई में और इंडिया में। यूएसए में मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं मैच नहीं हो पा रही हूँ किसी के साथ, क्योंकि मुझे ठंडे लोग पसंद नहीं हैं कभी भी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में जीते हैं। वैसे लोगों को क्या करना, सीरियसली मुझे वैसे लोग इतने पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं मैच नहीं होती। हाँ, मेरे और फ्रेंड्स हैं और ग्रुप है, वो लोग बहुत ही अच्छा है, जो इंडिया से है, मेरी तरह ही है, चिल मारने वाले। तो यू नो, मुझे वैसे लोग ही पसंद है। और मेरा सब कुछ ऑलरेडी सेट है दुबई में। लाइक मेरा बिजनेस से लेके आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। सो मैं हूँ फर्स्ट क्लास लॉन्च में। लाइक जो फर्स्ट क्लास ट्रैवलर होता है उसकी लॉन्च अलग होती है, बिज़नेस क्लास वालों की लॉन्च अलग होती है। सो बिज़नेस क्लास से ऊपर आता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मेरी एक फ़्लाइट की प्राइस, लाइक 1 वे की प्राइस 15 लाख रुपीस होती है, जो मैं हमेशा एमिरेट्स से ट्रैवल करती हूँ। लेकिन इस बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ कुवैत एयरलाइंस से। सो कुवैत एयरलाइंस की 1 वे की टिकट है 10 लाख रुपीस। तो मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन येस, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमें बताओ कि आपके लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। तो येस, ये वाली टिकट इतने की है, क्योंकि मेरी यूएसए की टिकट सबसे महंगी होती है, और मैं हर 3 महीने में 2 महीने में ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम इंडिया से और दुबई से है, और मैं वहाँ पे सेटल हूँ। जबकि यूएसए में भी मैं सेटल हूँ, हमारी होटल बिजनेस है, लेकिन मेरे डैड सब कुछ संभाल रहे हैं, और हम लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं तो ऐसे चक्कर लगाने ही जाती हूँ, विज़िट करने जाती हूँ। सब कुछ सेटल है दुबई में, क्योंकि मैं अपने ग्रुप के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे तो अपना ग्रुप चाहिए ही। और मुझे ठंडी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पहले पता होता तो सीरियसली मैं कभी यूएसए मूव नहीं होती, क्योंकि जो दुबई में रहता है ना, उसको यूएसए कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि दुबई में और यूएसए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और यूएसए की लाइफ कैसी है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आइसोलेट सब लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा सब लोग काम में बिज़ी रहते हैं। तो ये मुझे वहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं इतनी मैच नहीं हो पा रही हूँ किसी के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा मूडी होती हूँ। अगर मुझे किसी के साथ पसंद आता है तो मैं उसके साथ रहती हूँ, अदरवाइज़ सीरियसली मैं ऐसे निकल जाती हूँ, मैं सिर्फ हाई हेलो के रिलेशन रखती हूँ। लेकिन येस, मेरा और एक ग्रुप है जो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इंडिया से ही है सब लोग, तो वो मेरा ग्रुप अच्छा है। तो मैं उनके साथ थोड़ा अभी सेटअप मेरा हो चुका है, उनके साथ सेटल हो चुकी हूँ। लेकिन येस, मैं अपने ग्रुप के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं हर 3 महीने 4 महीने में मैं हमेशा इंडिया और दुबई ट्रैवलिंग करती रहती हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और लास्ट 12 ईयर से मेरी ये लग्जरी लाइफस्टाइल है। लास्ट 12 ईयर से तो मेरा बहुत ज़्यादा, 12 साल से तो मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया है। एवरी 2 मंथ्स में ट्रैवलिंग करती ही हूँ। लेकिन अभी कैसा है कि दुबई मेरा न्यू सेटअप हुआ है, तो मुझे ऐसा आना जाना तो भी रहेगा, क्योंकि जो दुबई में रहता है ना, उसको यूएसए कभी पसंद नहीं आता। और यूएसए भी नंबर 1 कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद है दुबई, क्योंकि वहाँ पे मेरा ग्रुप है और मेरा सब कुछ सेटल है। और मेरा कैसा है कि मैं अपने ग्रुप के बिना और अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती। तो येस, मैं विज़िट करने आती हूँ फैमिली के लिए भी, मॉम को मिलने के लिए इंडिया जाती हूँ, और ख़ास कर तो मैं टेंपल के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हूँ बचपन से, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कभी दिखाया नहीं है। तो येस, मैं आउट ऑफ कंट्री में है ना, इतने टेंपल्स नहीं होते, इसलिए मैं हमेशा जब भी जाती हूँ इंडिया, मैं विज़िट के लिए जाती हूँ, तो भी भले ही 10 दिन जाती हूँ, 15 दिन जाती हूँ, मेरा विज़िट सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज़ रहता है, टेंपल्स। तो मैं हर एक टेंपल्स में जाती हूँ, और हर एक धाम में आज मेरे इतने कॉन्टैक्ट है, टचवुड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हर एक जगह पे। पॉलिटिशियन से लेके सब कुछ मेरे कॉन्टैक्ट बहुत ही हैवी है, बहुत ही अच्छे हैं। और जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लाइक कोई भी कंट्री में जाती हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट इतने सॉलिड है। 16 साल की थी तब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था मेरा इंडिया में। तो येस, मैं बहुत ज़्यादा लाइक नीचे से ऊपर आई हूँ, तब जाके मुझे ये सब लाइफस्टाइल मिली है, और मुझे किसी ने दी नहीं है। मेरी लाइफ मैंने खुद बनाई है, अपने दम पे बनाई है, और सब लोग मुझे जानते ही है मेरी लाइफ के बारे में, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, लास्ट 16 ईयर्स से मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, और मैं हमेशा ट्रैवलिंग करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये 12 साल से तो मेरा कुछ ज़्यादा ही ट्रैवलिंग हो गया है। प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, और मेरा सॉन्ग लॉन्चिंग था इसलिए, और मेरे बहुत ज़्यादा और भी बिज़नेस हो रहे हैं।
तो यस उस समय भी बिज़ी थी और मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ बिज़ी थी। मेरे बहुत फ्यू फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। ऐसे तो कहने के लिए तो पूरी दुनिया है मेरी फ्रेंड्स, लाइक बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है, हर एक कंट्री में मेरे फ्रेंड्स हैं, हर एक लोग मुझे ऐसे जानते हैं। लेकिन यस मेरा जो क्लोज़ फ्रेंड है, मेरे जितने क्लोज़ फ्रेंड है, लड़का लड़की जितने भी है, लेकिन मेरे बहुत जिगरी है, बहुत ही अच्छे है। लाइक मैं जब भी उनको फ़ोन करती हूँ वो लोग हमेशा मेरे लिए हाज़िर रहते हैं, वैसे वाले और अच्छे स्टेटस वाले फ्रेंड्स हैं मेरे। आज साल की शुरुआत हो रही है ट्रैवलिंग से और फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग कर रही हूँ मैं। जो मेरा पैशन है लाइफ का, मेरा ट्रैवलिंग ही मेरा पैशन है। मैं ट्रैवलिंग के बिना सीरियसली नहीं रह सकती, क्योंकि मैं जिसके लिए फ़ेमस हूँ गुजरात में, इंडिया में, वो ट्रैवलिंग के लिए हूँ। तो येस ट्रैवलिंग मेरा पैशन। और आज मैं मूड में इसलिए नहीं हूँ, देखो मेरा मेकअप वेकअप, सीरियसली मैं बीमार थी कल रात को, इसलिए लाइक मैं ऐसे गिर गई थी ऐसे ही जब हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग आफ्टर पार्टी, लाइक आफ्टर न्यू ईयर पार्टी, हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने गए, तो वहाँ पर मैं ऐसे गिर गई। तो मेरे दोनों फ्रेंड्स, जो दोनों मेरे जूनियर फ्रेंड्स है, एक मेरा भाई और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों मुझे ऐसे मतलब लाइक ऐसे हो गए थे कि इसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि वो लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ऐसे कभी भी कहीं पे भी। तो वो लोग बहुत घबरा गए थे, मुझे हॉस्पिटल में भी ले गए। तो मतलब मेरा बीपी डाउन था, शुगर लो था, और मुझे डॉक्टर ने बोला है तुम चॉकलेट्स खाओ या कुछ भी मीठा खाओ, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है। मैं पहली एक लड़की ऐसी हूँ जिसको चॉकलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो येस मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि मैं करेले का जूस बहुत ज़्यादा पीती थी पहले से, मेरा ऐसा है कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और जिम मेरी स्किप हो चुके हैं 1 मंथ से, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे हो गई हूँ। और मेरा फेस देख के आपको लगता ही होगा कि मैं बीमार हूँ। और आज फर्स्ट डेट है, साल की फ़र्स्ट डेट है, लाइक 2024 की ये मेरी फ़र्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट डेट को ही लाइक साल की शुरुआत ही मेरी ट्रैवलिंग से हो रही है। ट्रैवलिंग कर रही हूँ न्यूयॉर्क, मेरे घर पे मैं वापस जा रही हूँ, तो साल की शुरुआत ही मेरी फ़्लाइट में हो रही है, जो मेरा रियली में पैशन है। क्योंकि मैं लग्जरी लाइफस्टाइल के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं कमाती हूँ, उसके लिए मैं घूमती हूँ, और मेरी जो एक्चुअल लाइफ है, जो मेरा पैशन है, वो है ट्रैवलिंग। तो आज मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट ही न्यूयॉर्क है। तो ये साल की शुरुआत भी ट्रैवलिंग से ही हो रही है, जो मेरा फेवरेट थिंग है। तो येस मैं हर 2 महीने में आउट ऑफ कंट्री जाती रहती हूँ। तो येस आज मेरा पूरा साल ऐसा ही जाए घूमने में, और मुझे पता है कि बहुत सारी ट्रिप्स मेरी आ रही है। तो येस आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मेरी तरह आपकी भी लाइफ बहुत ही अच्छी जाए, आपका भी न्यू ईयर बहुत ही अच्छा जाए, और ये वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। तो येस मेरी लाइफ में तो टच वुड बहुत ज़्यादा खुशियाँ है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी आए, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती हूँ, मैं अपने लिए नहीं जीती हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं ना मेरे यहाँ पे कैसे है कि अपने लिए जीते हैं, मुझे वैसा मेरा काम नहीं है, मैं लोगों के लिए जीती हूँ। मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ तो जाके कुदरत मेरे लिए सोचता है। तो मैं हमेशा मेरे पास होता है कि नहीं होता है, जब मेरे पास नहीं था 15-16 साल पहले, तब भी मेरे पर्स खाली हो जाते थे, लेकिन मैं सबको डोनेट करती थी। लाइक कोई भी मेरे पास आता है ना रोता हुआ कि मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उसकी हेल्प करने में चली जाती हूँ। लाइक भले ही मेरे पर्स खाली हो जाए, लेकिन हाँ कोई दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा नेचर ऐसा है। और मैं इतना दिलदार हूँ ना, मेरी तरह कोई भी डोनेशन नहीं करता होगा। सब लोग ऐसे दिखाते हैं डोनेशन करके कि ये है वो है, वीडियो बनाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि नहीं यार, किसी की जो परिस्थिति होती है या जिस लोगों का ऐसी मजबूरी होती है जिस लोगों की, उस पर कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो कुदरत भी खुश नहीं होगा। अगर आप गुप्त दान करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, कुदरत देखेगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ बनाओगे, वीडियोज़ बनाओगे, लेकिन कुदरत के वहाँ पे वो कुछ ये सब नहीं चलता है, राइट। हाँ अगर आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो येस ऑफ कोर्स आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आप हमारी रोल मॉडल हो, आप भी बनाओ ये सब कुछ वीडियो। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं बनाऊँगी। मैंने खुद का ट्रस्ट भी ओपन किया है, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसे अपलोड नहीं किया वीडियो। लेकिन हाँ मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं
इसलिए मुझे कमाना पड़ता है, हमेशा मैं कमाती रहती हूँ उनके लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे कुदरत देता है, लेकिन हाँ, जो मेरे ऊपर डिपेंड है, जिसके चूल्हे मेरी वजह से जल रहे हैं, जिसको मैं डोनेशन करती हूँ तब जाके उसका घर चलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जिसको मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि बेचारे किसी की मजबूरी है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई शर्मिंदा हो ये सब कुछ देखे। तो यस, हमेशा लाइफ में सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप हेल्प करो ना करो, आपके आजू बाजू जो लोग हैं ना, उनकी सिर्फ हेल्प करो, बस इतना ही काफ़ी है लाइफ में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप हर एक लोग को हेल्प करने जाओ, मैं तो हर एक लोग के पास पहुँच जाती हूँ हेल्प करने के लिए, आप मेरी तरह मत बनना। लेकिन एक नॉर्मल बात है, तो कि हमेशा अपने आजू बाजू जो लोग हैं ना, उनको ज़्यादा संभालो, तो कुदरत आपको संभालेगा। गुरु जो है ना, वो तो मुझे इतना डांट रहे थे ना कि तू पागल है, तुम अपने आप पे ध्यान दो, तुम सब जगह पे पहुंच जाती हो, सब लोगों का सोचती हो, सब लोगों को सब कुछ दे के आती हो। लाइक मेरे हाथ से कोई ले जाएगा, मेरे नसीब से नहीं, मेरा कहना ये है। लेकिन यस, मेरे गुरु जी जो मेरे उनका नाम सॉरी नहीं लेना चाहिए, लेकिन श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो मेरे बहुत क्लोज़ है, तो उन्होंने मुझे डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम हर एक किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, हर एक किसी के पास पहुंच मत जाओ, क्योंकि मैंने बहुत धोखा खाया है लाइफ में, लड़कों से भी और लड़कियों से भी। तो हमेशा वो मुझे दूर रखता है कि तुम्हें अब मैं तुम्हारी डिमांड दूंगा, अगर तुम नहीं सुधरी ना लाइफ में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बहुत मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा भोली हूँ। वही मुझे बोलते हैं कि यार तुम प्योर सोल हो, प्योर सोल। मैंने कहा हाँ पता है मुझे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं ज़बान से बहुत ज़्यादा टेढ़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ, सबके मार के रख देती हूँ। लेकिन यस, जो मेरा बिगाड़ता है ना, उसका मैं 100% बिगाड़ देती हूँ। लेकिन जो सीरियसली मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं किसी के लिए कि यार मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं या किसी का ख़राब करूं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरी ज़बान से मैं बहुत ज़्यादा कड़वी हूँ, तो उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो वो मुझे बोलता है कि तुम संभल के रहो, क्योंकि मैं अभी भी सबको आईफोन्स वो सब लेके आई, तो बोलते हैं यार तू पागल है क्या, ये है वो है, तुम अपने बारे में सोचो, अगर तुम सुधरी ना तो तुम्हारा रिमांड मैं लूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी मैं हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं, लाइक मेरे जितने भी मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं ना, सब लोग मुझे बोलते हैं कि यार दीपू तू इतनी भोली मत बन कि सब लोग तुझे यूज़ करके चले जाए। मैंने कहा हाथ में से ले जाएंगे, नसीब में से नहीं ले जाएंगे, ऊपर कुदरत देख ही रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, ऊपर वाला बैठा हुआ है मेरे लिए तो। और मैं लाइफ में कभी कहीं पे भी नहीं अटकी, जो मुझे चाहिए ना वो मुझे चाहिए ही। और मेरे गोल्स बहुत क्लियर है। मेरी लाइफ में आपको कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं मिलेगी, ना ही मैं किसी के अंदर में ऐसे प्यार ब्यार के चक्कर में पड़ती हूँ। मुझे ये सब पसंद ही नहीं है, मुझे नफ़रत ही है। हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो सब मेरे चक्कर में नहीं है। लाइक वो वाले प्यार ब्यार मेरे चक्कर में मेरी लाइफ में नहीं है अभी, क्योंकि मेरे गोल्स क्लियर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, मेरे गोल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसके ऊपर ही ध्यान देती हूँ। मैं इन सब फालतू चक्करों में नहीं पड़ती। और मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, सब लोग मुझे इतना ट्रस्ट करती है ना कि दीपू का कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं इस लेवल पे हूँ ना, इतना जो लेवल मैंने बनाया है उसके लिए सब लोग मरते हैं, सब लोग प्रे करते हैं, और टचवुड वो मेरे पास है। और आज इसलिए मैं बनी हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ना मैं किसी लड़के की तरफ देखती हूँ, ना मैं किसी की तरफ मतलब लाइक किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ। मुझे ये सब पसंद ही नहीं है, ये लफड़े शफड़े। तो यस, मैं हमेशा टॉप पे रहना चाहती हूँ और भी आगे जाना चाहती हूँ, और मैं अपना काम करूँगी ही। और मेरे गोल्स बहुत क्लियर है। मेरे गोल्स के लिए मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मैं किसी भी हद तक मैं गिर सकती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, भाड़ में जाए सारे लोग। वो लोग मेरे थोड़ी EMI भरने आ रहे हैं या मेरा 50 लाख खर्च उठाने आ रहे हैं। किसी की औकात नहीं है कि मेरे खर्च उठा सके या मेरी EMI भर सके। मैं क्योंकि दूसरों के बारे में सोचूँ। आई डोंट केयर अबाउट पीपल का काम ही है, क्योंकि वो लोग मेरी लेवल तक नहीं पहुँच पाए कभी। और जो लोग चुगलीखोर होते हैं ना, वो लोग नीचे ही रहते हैं हमेशा, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो कुदरत आपका ही बुरा करता है। और मेरा तो नसीब इतना पावरफुल है ना कि जो भी मेरे लिए सोचता है ना, बुरा सोचता है ना, उसका खुद ही बुरा हो जाता है। पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे पीछे है, लेकिन येस 100% उसका बुरा ही होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी भी किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, और ना ही लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लोगों का काम ही है घर में बैठ के चुगली करना, दैट्स इट। सो ये सब इग्नोर करना चाहिए। अगर ये सब आप करने बैठोगे ना, तो लाइफ में कभी आगे ही नहीं आओगे। दुबई का जो फर्स्ट क्लास लॉन्च है ना,
किसी का कुछ भी नहीं आ सकता उसके सामने, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि दुबई इज़ दुबई यार। मैं इतनी सारी कंट्री घूमी हूँ, दुबई जैसी कोई भी नहीं, एक भी लॉन्च दुबई जैसा नहीं है। सो यस, मैं फाइनल कॉल पे हूँ। मुझे पता है कि हमेशा मैं ऐसे लेट ही हो जाती हूँ। फर्स्ट क्लास में आप जब भी ट्रैवल करते हो ना, तो पर्सनल क्रू लाइक पर्सनल एयर होस्टेस आपको होस्ट करते हैं। लाइक उन्होंने मना किया है फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने से, बिकॉज अच्छा भी नहीं है, उनकी जॉब जा सकती है इसलिए। तो यस, हमें प्राइवेट क्रू मेंबर मिलते हैं जो आपको ही होस्ट करते हैं। क्योंकि इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी गलती भी नहीं कर सकती। लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ, किसी और का मुझे पता नहीं है, वो लोग ऐसे दिखा करते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट मैं हमेशा स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करती हूँ। मतलब इसके बाद तो मैं कभी भी अनियन गार्लिक लाइफ में नहीं खाऊँगी, बाय मिस्टेक भी नहीं खाऊँगी, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के खाती हूँ। मैं पहले सब कुछ चेक करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स के पास मैं उनको बोलती हूँ कि आप टेस्ट करो, उसके बाद मुझे बोलो कि अगर उसमें ऐसा कुछ है तो यू कैन टेल मी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या यू कैन कम 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 कम। सो क्रू मेंबर्स हैं, तो यस, वो लोग भी बेचारे ऐसे घबरा जाते हैं कि यार मैं सबको बोलती हूँ स्ट्रिक्टली कि प्लीज़ 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 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, भले मैं भूखी रहूँगी कोई बात नहीं है। क्योंकि सब लोग मुझे बोलते हैं कि हाउ यू सर्वाइव इन USA एंड दुबई में तो चलो मुझे मिल जाता है, लेकिन USA में सीरियसली घर का ही फूड मैं प्रीफर करती हूँ, होममेड फूड। बट या समटाइम्स मैं बाहर जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, इसलिए यस मैं थोड़ा स्किप करती हूँ। हमेशा एक्स्ट्रा लगेज का प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे एयरपोर्ट पे 2 बैग के 55,000 पे करने पड़े इंडियन करेंसी में, 55,000, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में 2 बैग ही अलाउ थी। लाइक 50 kg अलाउ था, सॉरी 75 kg समथिंग अलाउ था, और दूसरे मैंने 50 kg ऐड किए 2 बैग, इसलिए इतना ज़्यादा मुझे करना पड़ा। अभी न्यूयॉर्क से मैं आ रही थी ना, तो अब तो मैंने 2 लाख पे किए। पायलट के साथ निकल गई, क्योंकि पायलट मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। आज पहली बार मेरा कस्टम फटाफट 5 मिनट में हो गया बिकॉज ऑफ दैट पायलट्स, क्योंकि मैं पायलट्स के साथ थी। सोचो वो पॉर्टर कितना अच्छा होगा कि मैंने उसको $100 दिए, क्योंकि यार मेरे लिए तो मैं सामान वामान नहीं उठा सकती लाइफ में, सीरियसली मैं ये सब काम ही नहीं कर सकती, तो इसलिए हमेशा मैं पॉर्टर सर्विस लेती हूँ। अभी मेरी और एक फ़्लाइट है घर के लिए, वॉशिंगटन के लिए, तो मेरी डेल्टा फ़्लाइट है बिजनेस क्लास, तो मैं उसमें ट्रैवल करूँगी। सो एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ मेकअप एंड आई हैव ईच एंड एवरी ब्रांड्स। सो मैं थोड़ा ढूंढ रही हूँ कि मेरे पास क्या नहीं है क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स भी है मेरे पास। मैंने घर में पैर रखा है और मेरे पार्सल्स आए हुए हैं, मैं नीचे से ऊपर लेके आई। तो यस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है।